Morning students, बच्चे, today is 11th December 2020 and बच्चा, today I will do your only last topic left of your chapter number 2 economic planning. Clear beta? We will be doing only this chapter, this topic today. Failures of planning in India. Failures of planning in India. Clear beta? The first thing in this that we will study is about abject poverty. Abject poverty. Clear beta? Abject poverty. Alleviation of poverty was the central theme of our planning, but this is where we stand, means we were not able to remove the poverty to the level which we were planning, and in India still also 21.9% of the population is below poverty line. Of population is below poverty line. Clear beta? These are those people who are not getting even the essentials of life. जिंदगी को जीने के लिए जो बेसिक नीड्स हैं जो चाहिए होती हैं, लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, ये भी उनको अच्छे से नहीं मिल पा रहा है. Amazingly, nearly 50% of those who are absolutely poor in the world are living in India. अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पे कंपेयर किया जाए तो जो 50% जो पॉपुलेशन का है बेटा, दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अकॉर्डिंग, दैट इज लिविंग इन इंडिया. द सेकेंड थिंग इज योर high rate of inflation. High rate of inflation. जो इन्फ्लेशन रेट था वो बढ़ गया आफ्टर द 5-year planning which we have implemented, and we have failed to tackle the inflationary spiral. Inflationary spiral जो होता है उसको हम टैकल करने में नाकामयाब रहे. Also, economic divide between the haves and have-nots have tended to rise. Economic divide between haves and have-nots has tended to rise. क्लियर बेटा? ये भी बढ़ गया. क्या चीज़ें होनी चाहिए थी, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, उसके बीच में जो गैप्स हैं वो भी इंक्रीज होने लग गए थे. फर्स्ट प्लान इज द ओनली एक्सेप्शन व्हेन प्राइस लेवल स्लाइडेड डाउन. एक फर्स्ट 5-year प्लान ऐसा था जिसके अंदर बेटा जो प्राइसेस हैं वो कम आए थे. अदरवाइज जो बाकी सारे प्लान्स आए हैं, जितने भी 5-year प्लान, सबके अंदर इन्फ्लेशन जो है, प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हुए हैं.
नेक्स्ट इज योर बेटा, थर्ड वन इज योर अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस जो है बेटा वो डेवलप हुआ, एग्जिस्ट किया इंडिया के अंदर। इससे क्या हुआ, एट द एंड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ था उसके बाद 53 लाख जो लोग थे, 53 लाख पर्सन्स वर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट 5 ईयर प्लान, आफ्टर फर्स्ट 5 ईयर प्लान, एंड दिस नंबर हैज इंक्रीज्ड टू, ये 53 लाख की जगह है अब 11th 5 ईयर प्लान के अंदर, 11th 5 ईयर प्लान के अंदर बेटा दिस हैज इंक्रीज टू 4 करोड़ अनएम्प्लॉयड पीपल इन इंडिया। 4 करोड़ अनएम्प्लॉयड पीपल इन इंडिया। क्लियर बेटा। नेक्स्ट वन इज योर फोर्थ, दैट इज inadequate इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, inadequate infrastructure. When we will move on to the inadequate infrastructure, we all of we know that we need good power system, roads, dams, bridges, schools and colleges and hospitals. And till now, as so many years have been passed after the years of planning, but till now beta this has not got the adequate structure. अभी तक हमें सारी चीज़ें प्रॉपरली नहीं मिल पाई हैं। एक्चुअल ग्रोथ हैज़ फेल्ड to match the targets of growth। जो हमने डिटरमाइन किए थे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये सारे स्टैंडर्ड्स को अचीव कर लेंगे, वो सब अचीव नहीं हुए, एंड वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इनएडिक्वेसी एंड प्रॉब्लम्स, पर्टिकुलरली shortage of power has been a serious constraint in the overall process of ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पावर का शॉर्टेज तो बहुत ज़्यादा ही रहा है। हम अपने लोगों के हिसाब से जो पावर शॉर्टेज है उसको कवर अप नहीं कर पाए। आफ्टर द सो मेनी ईयर्स ऑफ द प्लानिंग हैव बीन पास्ट, वी आर सिंपली इन द सेम सिचुएशन ऑफ द बैकवर्ड थिंग्स। एंड देन इज बच्चे is your skewed distribution. As per this बच्चे there is, if we come to tackle about prosperity and then poverty. Is it clear beta? Understood?
क्लियर बेटा। अगर जो प्रॉस्पेरिटी हुई है वो प्रॉस्पेरिटी सिर्फ एक पर्सन की हुई है, लेकिन पॉवर्टी जो इंक्रीज हुई है वो एक ग्रेट एक्सटेंट और ग्रेट अमाउंट में हुई है। नाउ बच्चे वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस नाउ। इकोनॉमिक एंड social equality was considered as the principal goal of planning, Ironically, this has been the principal failure of प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग का जो सबसे बड़ा फेलियर था बेटा वो यही था कि हम इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाए। इज इट क्लियर? देन बच्चे वाइडनिंग इकोनॉमिक एंड social inequality has compelled the government to offer reservations in jobs to the economically and socially weaker sections of society. Clear बच्चे? This has led to this one and we are not able to, these are the 5 things like planning has failed in achieving these 5 targets, like it has failed in removing the poverty, it has led to high rate of inflation, it has generated unemployment crisis, it is not able to develop the good infrastructure which is needed to grow efficiently. Then the gap was there between the peoples and we were not able to develop economic as well as the social equality, which is defined as a skewed distribution. Clear beta? My side बच्चे, this chapter is over now and you have to revise it properly, and as this is one of the most important question, I would explain it once again to you. You all have to listen it carefully, and after explaining again you have to just make the notes of this topic, that is failure of planning in India, from your chapter number 2 economic planning. Failures of planning in India. Failures of planning in India. Clear beta? The first thing,
In this that we will study is about abject poverty. Abject poverty. Clear beta? Abject poverty. Alleviation of poverty was the central theme of our planning, but this is where we stand. Means we were not able to remove the poverty to the level which we were planning, and in India still also 21.9% of the population is below poverty line. Of population is below poverty line. Clear beta? These are those people who are not getting even the essentials of life. जिंदगी को जीने के लिए जो बेसिक नीड्स हैं, जो चाहिए होती हैं, लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, ये भी उनको अच्छे से नहीं मिल पा रहा है. Amazingly, nearly 50% of those who are absolutely poor in the world are living in India. अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पे कंपेयर किया जाए तो जो 50% जो पॉपुलेशन का है बेटा, दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अकॉर्डिंग, दैट इज लिविंग इन इंडिया. द सेकेंड थिंग इज योर हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन. हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन. जो इन्फ्लेशन रेट था वो बढ़ गया आफ्टर द 5-year प्लानिंग विच वी हैव इम्प्लीमेंटेड, एंड वी हैव फेल्ड टू टेकल द इन्फ्लेशनरी स्पाइरल. इन्फ्लेशनरी स्पाइरल जो होता है उसको हम टैकल करने में नाकामयाब रहे. ऑल्सो इकोनॉमिक डिवाइड बिटवीन द हाफ्स एंड हैव नोट्स हैव टेंडेड टू राइज. इकोनॉमिक divide between haves and have nots has tended to rise. क्लियर बेटा? ये भी बढ़ गया. क्या चीज़ें होनी चाहिए थी, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, उसके बीच में जो गैप्स हैं वो भी इंक्रीज होने लग गए थे. फर्स्ट प्लान इज द ओनली एक्सेप्शन व्हेन प्राइस लेवल स्लाइडेड डाउन. एक फर्स्ट 5-year प्लान ऐसा था जिसके अंदर बेटा जो प्राइसेस हैं वो कम आए थे. अदरवाइज जो बाकी सारे प्लान्स आए हैं, जितने भी 5-year प्लान, सबके अंदर इन्फ्लेशन जो है, प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हुए हैं. नेक्स्ट इज योर बेटा, थर्ड वन इज योर अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस. अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस. अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस जो है बेटा वो डेवलप हुआ, एग्जिस्ट किया इंडिया के अंदर. इससे क्या हुआ, एट द एंड ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान, जब फर्स्ट 5-year प्लान हुआ था उसके बाद 53 लाख जो लोग थे, 53 लाख पर्सन्स वर अनएम्प्लॉयड. ठीक है, आफ्टर फर्स्ट 5-year प्लान, आफ्टर फर्स्ट 5-year plan, and this number has increased to, ये 53 लाख की जगह है अब 11th 5-year plan के अंदर. 11th 5-year plan के अंदर बेटा this has increased to 4 crore.
unemployed people in India. 4 crore unemployed people in India. Clear beta? Next one is your fourth, that is inadequate infrastructure. ठीक है, inadequate infrastructure. When we will move on to the inadequate infrastructure, we know that we need good power system, roads, dams, bridges, schools and colleges and hospitals. And till now, as so many years have been passed after the years of planning, but till now beta, this has not got the adequate structure. अभी तक हमें सारी चीज़ें प्रॉपरली नहीं मिल पाई हैं. Actual growth has failed to match the targets of growth. जो हमने डिटरमाइन किए थे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये सारे स्टैंडर्ड्स को अचीव कर लेंगे, वो सब अचीव नहीं हुए. एंड वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इनएडिक्वेसी एंड प्रॉब्लम्स, पर्टिकुलरली shortage of power has been a serious constraint in the overall process of growth and डेवलपमेंट. पावर का शॉर्टेज तो बहुत ज़्यादा ही रहा है. हम अपने लोगों के हिसाब से जो पावर शॉर्टेज है उसको कवर अप नहीं कर पाए. आफ्टर द सो मेनी ईयर्स ऑफ द प्लानिंग हैव बीन पास्ट, वी आर सिंपली इन द सेम सिचुएशन ऑफ द बैकवर्ड थिंग्स. एंड देन इज बच्चे is your skewed distribution. As per this बच्चे, there is, if we come to tackle about prosperity and then poverty. Is it clear beta? Understood? क्लियर बेटा? अगर जो प्रॉस्पेरिटी हुई है वो प्रॉस्पेरिटी सिर्फ एक पर्सन की हुई है, लेकिन पॉवर्टी जो इंक्रीज हुई है वो एक ग्रेट एक्सटेंट और ग्रेट अमाउंट में हुई है. नाउ बच्चे, वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस नाउ. इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी was considered as the principal goal of planning. Ironically, this has been the principal failure of प्लानिंग इन इंडिया. प्लानिंग का जो सबसे बड़ा फेलियर था बेटा वो यही था कि हम इकोनॉमिक एंड सोशल
इक्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाए। इज इट क्लियर? देन बच्चे, वाइडनिंग इकोनॉमिक एंड social inequality has compelled the government to offer reservations in jobs to the economically and socially weaker sections of society. Clear बच्चे? This has led to this one, and we are not able to, these are the 5 things, like planning has failed in achieving these 5 targets, like it has failed in removing the poverty, it has led to high rate of inflation, it has generated unemployment crisis, it is not able to develop the good infrastructure which is needed to grow efficiently. Then the gap was there between the peoples, and we were not able to develop economic as well as the social equality, which is defined as a skewed distribution. Clear beta? In next class beta, we will start your chapter number 3. What we will start? We will start your chapter number 3, that is features, problems and policies of agriculture. We will start chapter number 3, features, problems and policies of agriculture. Please read starting 5 pages, that is page number 59, 60, 61, 62 and 63, so that you do not face any problem in understanding this concept when I will discuss it with you tomorrow. And try to find out the meaning of the difficult words which you face while reading this chapters, and I want that you will actively read these all.